सो हाय गाइस, माय नेम इज नितेश एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल एनआरएस स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं अनुगमन वेग और विद्युत विभव में संबंध। एकदम डिटेल में जानेंगे। यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का टॉपिक, 2 से 3 नंबर में टॉपिक आता है, ये हर साल पूछा जाता है। तो इस वीडियो को अगर लास्ट तक देखते हो तो आई एम श्योर कि यहाँ से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। जानते हैं हम लोग कि विद्युत अनुगमन वेग और विद्युत विभव में क्या संबंध होता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमें पढ़ना है VD तथा V में संबंध। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। मान लिया कि ये कोई तार है, कोई चालक तार है जिसका लेंथ जो है वो है L। लेंथ क्या है? L। और इसको मैं किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका पोटेंशियल है V। अगर इसका पोटेंशियल V है तो ये हाई पोटेंशियल होगा, ये लो पोटेंशियल पे होगा। मान लिया कि ये 0 है तो ये कितना होगा? V होगा। तभी इन बैटरी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। अगर ये 0 है तो इस सिरे का भी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 0, पोटेंशियल 0, और इस सिरे का भी हो जाएगा V। इस सिरे कितना हो जाएगा? V। तो इस तार के सिरे पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा? V। कोई दिक्कत? बैटरी का वोल्टेज V है और इस तार के सिरे पर इसके वजह से कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा? V आ जाएगा। तो अब बताइए, अगर हम इसके और इसके बीच में संबंध निकालना है तो हम क्या करेंगे? हम एक फार्मूला जानते हैं, अनुगमन वेग का फार्मूला जानते हैं। क्या होता है अनुगमन वेग का फार्मूला? माइनस का E, कैपिटल E अपान में M इंटू में टाउ एवरेज। ये फार्मूला हमें पता है। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको बैटरी से कनेक्ट किया तो इसके इस बैटरी की वजह से ये प्लस टर्मिनल है तो ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो प्लस से माइनस की तरफ बाहर में इस तार के चारों तरफ क्या स्थापित हो जाएगा? कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लिया कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E है। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E। तो अब मुझे पता है कि E और VD में संबंध होता है, क्योंकि E एंड V में संबंध से हम E और V में संबंध बताया हूँ आपको। क्या होता है E और V में संबंध? E बराबर होता है माइनस का dV अपन dr। E बराबर क्या होता है? माइनस का dV अपन dr। अब बताइए, मुझे पता है कि यहाँ पे बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E है। और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इसके? V। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है? तो डेल्टा V की जगह पे क्या हो जाएगा? V अपान में dr कितना है? इस चालक का लेंथ कितना है? L है। तो dr की जगह पे क्या हो जाएगा? L। यानी कि E बराबर कितना हो जाएगा? माइनस का V अपान में L। अब इस फार्मूले में E की जगह पे हम उठा के पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? VD बराबर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, E इंटू में E अपान M तो है ही है, और E की जगह पे क्या रखेंगे? ये V अपान L, और इंटू में ये क्या है? टाउ एवरेज। यानी कि VD बराबर क्या हो जाएगा? EV अपान ML इंटू में टाउ एवरेज। तो ये होता है अनुगमन वेग और विभव में संबंध। अब यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ये जो E है, M है, L है, टाउ, ये सब कांस्टेंट है। टाउ तो चेंज नहीं होगा, क्योंकि टाउ जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर मैं बोल दूँ कि चालक का टेम्परेचर कांस्टेंट है, बदले ना, तो ये VD है वो किसके समानुपाती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के। इसका मतलब क्या है कि इस चालक के सिरों पर जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, इसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उतना ही तेज भागेंगे, मतलब इनका अनुगमन वेग उतना ही ज़्यादा होगा। तो जो अनुगमन वेग है वो किसके समानुपाती होता है? वोल्टेज के। आई बात समझ में? तो ये होता है अनुगमन वेग और विद्युत विभव में संबंध। आई होप कि ये पूरी कहानी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अनुगमन वेग और विद्युत धारा में संबंध। तब तक के लिए